जय हिंद साथियों। पीईटी परीक्षा 2022 के लिए हमारे चैनल पर जीके की एक सीरीज चलाई गई है 30 प्रश्नों की। तो साथियों उसी सीरीज में आज आगे बढ़ते हुए सिलेबस के अनुसार पीईटी परीक्षा के सिलेबस के अनुसार आज हम साथियों भारतीय संविधान के जो जीके के प्रश्न हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उसको लेकर आए हैं साथियों। सेम टू सेम आपके सिलेबस के अनुसार, जो सिलेबस के अनुसार बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे थे टॉपिक से, उन प्रश्नों को साथियों छांट कर यहाँ पर लाया जाता है इस सीरीज में। तो साथियों इसकी हमने एक प्लेलिस्ट भी बना दी है। तो प्रत्येक वीडियो साथियों आपके लिए पूरा देखना बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि यहाँ से साथियों अच्छे खासे प्रश्न फंसने वाले हैं परीक्षा में। तो चलिए साथियों आज के सेशन में आगे बढ़ते हैं और बहुत ही शानदार तरीके से 30 प्रश्नों को समाप्त करते हैं। और साथियों आप वीडियो पूरा नहीं देखते, इसलिए साथियों आप जब परीक्षा में बैठेंगे तब पश्चाताप करेंगे कि शायद वहाँ पर जो सिलेबस के अनुसार वीडियो चल रहा था उस चैनल पर, अगर हमने पूरा देखा होता तो आज शायद कुछ और नंबर मिल जाते। साथियों बहुत से चैनल वाले हैं जो फालतू की वीडियो बनाते हैं, तो यहाँ पर आपको साथ सिलेबस के अनुसार पढ़ाया जा रहा है और थ्योरी की क्लास भी चलाई जा रही है। तो साथियों प्रत्येक वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाता है। चलिए आज साथियों भारतीय संविधान के 30 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। तो अभी साथियों अगर आपने वीडियो लाइक ना किया हो तो एक बार जरूर लाइक कर दें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसी बेहतरीन वीडियोज आपके लिए प्रत्येक दिन यहाँ पर मिलती रहेंगी। तो चलिए पहला प्रश्न है आपका साथियों, भारत के संविधान का गठन ... द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया था? तो साथियों अंग्रेजों के समय में ही जो है विधानसभा का गठन हो गया था, केंद्रीय विधानसभा का, तो उसी के द्वारा जो है भारत के संविधान का गठन किया गया। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है, मैं ऑप्शन पढ़ के आपका समय नहीं खराब करूंगा, यहाँ पर आप अपना अंदाज़ा खुद लगा सकते हैं कि कितने प्रश्न आपको आ रहे थे। तो इस प्रकार आप अपनी जो जानकारी है, अपनी पढ़ाई भी आंक सकते हैं कि हम कितना तैयार कर चुके हैं अभी और हमको कितना पढ़ना है। तो नीचे साथियों एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा और पूरा वीडियो जरूर देखिएगा साथियों। एक प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया? तो प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन साथियों 1920 में किया गया था। 1920 ईस्वी में कर लिया गया था। अगला प्रश्न है, राजनीतिक स्वतंत्रता का अर्थ है। तो राजनीतिक स्वतंत्रता का क्या अर्थ है साथियों? यहाँ पर आपका ऑप्शन सही हो जाएगा डी वाला। मतदाता अपनी सरकार बना सकते हैं और उसे अपदस्थ कर सकते हैं। अर्थात जो मतदाता साथियों जो वोट देते हैं वो अपनी सरकार साथियों बना सकते हैं वोट देकर। यानी कि प्रत्येक नागरिक जो 18+ के हैं वो वोट देकर अपनी सरकार, अपनी मनपसंद की सरकार बना सकते हैं। तो यही स्वतंत्रता है साथियों। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? ठीक है, प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे। तो आपके कौन नहीं थे? BR अम्बेडकर जी थे, ठीक है, अलादी कृष्णस्वामी थे और गोपालाचारी अयंगर थे। ठीक है, तो ये सभी थे। तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, क्योंकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया था? तो 1935 में साथियों संविधान सभा का सुझाव किसने प्रस्तावित किया था? M.N. राय इनका नाम है साथियों, मनवेंद्र नाथ राय। ठीक है, इन्होंने ही साथियों सर्वप्रथम 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया था। तो ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है? तो भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है साथियों? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, प्रतिनिधियों का लोकतंत्र, अर्थात जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि, इस प्रकार का जो है हमारे यहाँ लोकतंत्र है। अगला प्रश्न है, संविधान के उद्घाटन के लिए 26 जनवरी को चुना गया था क्योंकि? तो यही आपका रीजन बताना है कि संविधान के उद्घाटन के लिए, संविधान का साथियों निर्माण आपका जो है 26 नवंबर तक हो गया था। ठीक है, स्वीकार भी कर लिया गया था, लेकिन इसको जारी साथियों 26 जनवरी 1950 को किया गया। तो 26 जनवरी ही क्यों डेट रखी गई, यही इसमें बताना है। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। कांग्रेस ने साथियों 1930 ईस्वी में इस दिन को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया था। तो इसी कारण वो चाहते थे कि 26 जनवरी को ही ये जो है संविधान को लॉन्च किया जाए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान ... को अस्तित्व में आया, अर्थात भारतीय संविधान किस तिथि को अस्तित्व में आया, यानी भारतीय संविधान किस तिथि को लागू हुआ? तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, सभी जानते हैं 26 जनवरी 1950। लेकिन इस तरह से प्रश्न आ जाता है तो कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो यहाँ पर गलती कर देते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, तो वीडियो कैसा लग रहा है साथियों? एक बार पूरा वीडियो जरूर देखिएगा साथियों, एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो अगर आपको किसी प्रकार की वीडियो में कमी लग रही है तो नीचे कमेंट करके बताइएगा, और दूसरे प्रकार से आपको अच्छी तरीके से और मेहनत किया जाएगा आपके लिए। ठीक है, यहाँ पर टॉपिक वाइज सिलेबस के अनुसार हम वीडियो आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। अगला प्रश्न है, संविधान की मसौदा समिति के समक्ष प्रस्तावना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? तो संविधान की मसौदा समिति के समक्ष प्रस्तावना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू द्वारा। ठीक है, तो अगला प्रश्न है आपका, भारत में कैबिनेट मिशन किस लिए भेजा गया था?
भारत में कैबिनेट मिशन किस लिए भेजा गया था? तो साथियों शक्ति के अंतरण के लिए, एक संवैधानिक व्यवस्था निश्चित करने के लिए, ठीक है, एक संवैधानिक व्यवस्था निश्चित करने के लिए, शक्तियों के बंटवारे के लिए, शक्ति के अंतरण के लिए एक संवैधानिक व्यवस्था निश्चित करने के लिए कैबिनेट मिशन को भेजा गया था। अगला प्रश्न है, राष्ट्रगान पहली बार कब गाया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया था? आपका केवल सन बताना है। तो आपका साथियों उत्तर हो जाएगा डी, 1911 में पहली बार जो है राष्ट्रगान गाया गया था। कई बार एग्जाम में आ चुका है। अगले प्रश्न की तरफ साथियों बढ़ते हैं। बहुत ही तेजी के साथ सभी 30 प्रश्नों को कवर किया जाएगा, तो वीडियो छोड़िएगा मत, कोई बकवास नहीं होने वाला है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। भारतीय संविधान लागू हुआ था? तो भारतीय संविधान 1950 में लागू हुआ था, 26 जनवरी को, सभी जानते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा है? तो हृदय और आत्मा संविधान का किसको कहा है? तो आपका ऑप्शन इसमें से सही हो जाएगा ऑप्शन सी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अर्थात जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्राप्त है सभी को, उसी को जो है संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। संसद के केंद्रीय कक्ष में संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो संसद के केंद्रीय कक्ष में संविधान सभा की पहली बैठक आपका 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। कब? 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। इसको आप जरूर याद कर लीजिए कि संसद के केंद्रीय कक्ष में संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। अगला प्रश्न है साथियों, एकात्मक सरकार में समस्त ताकत किसके हाथ में होती है? एकात्मक सरकार जैसे साथियों केंद्र शासित प्रदेश जो होते हैं, वहाँ पर साथियों केंद्र का शासन चलता है, वहाँ मतलब राज्य सरकार नहीं होती, तो समस्त शक्तियाँ किसके हाथ में होती हैं? केंद्र सरकार की। तो साथियों अगर एकात्मक सरकार रहेगी तो समस्त शक्तियाँ केंद्र सरकार के हाथ में होंगी, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की रचना में निम्नोक्त में से किसने सर्वाधिक गंभीर प्रस्ताव छोड़ा है? तो सर्वाधिक गंभीर प्रस्ताव किसने छोड़ा है भारतीय संविधान की रचना में? तो जो साथियों आपका भारत सरकार अधिनियम 1935 आया था अंग्रेजों द्वारा, उसी से साथियों संविधान का निर्माण करते समय बहुत सी चीज़ें आपका भारत सरकार अधिनियम 1935 से ही संविधान में ले ली गई हैं। तो सबसे ज़्यादा प्रभाव जो भारत सरकार अधिनियम 1935 आया था, उसी का जो प्रभाव हमारे संविधान में बहुत ज़्यादा पड़ा है। अगला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? तो भारत की संविधान सभा को गठित करने का आधार क्या था? तो भारतीय डोमिनियन के प्रांतीय या राज्य विधानमंडलों के प्रस्ताव, इसी आधार पर साथियों जो है भारत की संविधान सभा का जो है गठन किया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? तो भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सर बी.एन. राव। सर बी.एन. राव जो है आपके भारत की संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके लिए। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान अपनाया गया था? तो भारतीय संविधान कब अपनाया गया था? तो आपका कौन सा जवाब सही हो जाएगा? भारतीय संविधान साथियों आपका 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था, लेकिन लागू कब हुआ था साथियों? 26 जनवरी 1950 को। तो ये काफ़ी डिफरेंस है यहाँ पर। यहीं पर साथियों आप कंफ्यूज हो जाते हैं और गलत उत्तर करके चले जाते हैं। जो साथियों संविधान अपनाया गया था वो आपका 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था, ठीक है, लेकिन संविधान लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। तो इसको आप क्लियर कर लीजिए। अगला प्रश्न है, भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन था? तो साथियों पहले प्रधानमंत्री आपके जवाहरलाल नेहरू थे। और साथियों पहला उप प्रधानमंत्री कौन था? तो आपका साथियों ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है पहले उप प्रधानमंत्री थे। ठीक है, तो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव साथियों जो राष्ट्रपति पहले थे हमारे भारत के, उनका चुनाव किस प्रकार से किया गया? तो आपका ऑप्शन सही जगह संविधान सभा द्वारा। उस समय साथियों चुनाव नहीं होता, तो जो संविधान सभा थी उसमें जितने भी सदस्य थे उनके द्वारा ही जो है राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था। अगला प्रश्न है, संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब अपनाया? तो साथियों जो संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान कब अपनाया गया था, काफ़ी अच्छा खासा प्रश्न है ये। तो इसका उत्तर सही हो जाएगा आपका 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, 24 जनवरी 1950 को क्या राष्ट्रगान अपनाया गया था? और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया था। ठीक है, तो 1950 को, तो 2 दिन पहले ही राष्ट्रगान को जो है अपनाया गया था, यानी कि 24 जनवरी 1950 को। तो ये सभी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया था उसके सदस्य कौन थे? ठीक है, जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया था उसके सदस्य कौन थे? तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा बी, विभिन्न प्रांतों के विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित जो सदस्य थे वो थे। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इसका।
चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। भारत पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र कब बना? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है साथियों। आपको डेट पता भी होगा तब भी नहीं बता पाएंगे, अभी ऊपर हमने चर्चा भी किया था उस डेट की। तो भारत पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र कब बना था? तो इसमें साथियों आपका डेट सही हो जाएगा 26 नवंबर। ये साथियों थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, तो यहाँ पर रहेगा आपका 1949, यानी कि जिस दिन साथियों संविधान अपनाया गया था। कब अपनाया गया था? 26 नवंबर 1949 को जो है ये आपका भारत जो है पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक जो है गणतंत्र बना था। तो डेट याद कर लीजिएगा 26 नवंबर 1949 को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किस अधिनियम में भारत के शासन का क्षेत्रीय विभाजन किया गया था? तो किस अधिनियम में भारत के शासन का क्षेत्रीय विभाजन किया गया था? आपका 25 का उत्तर साथियों सही हो जाएगा। ऑप्शन ए भारत सरकार अधिनियम 1858। ठीक है, तो आपका कौन सा ऑप्शन? भारत सरकार अधिनियम 1858 में जो आया था उसी के द्वारा साथियों जो भारत के शासन का क्षेत्रीय विभाजन किया गया था। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा केंद्र में द्विशासन प्रणाली शुरू की गई थी? ठीक है, द्विशासन प्रणाली केंद्र में किस जो है अधिनियम द्वारा शुरू किया गया था? तो 26 का आपका सही उत्तर हो जाएगा 1935। भारत शासन अधिनियम जो 1935 आया था उसी के द्वारा जो है केंद्र में द्विशासन प्रणाली प्रारंभ की गई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश आधुनिक लोकतंत्र की स्थापना करने वाला पहला देश था? कौन सा देश साथियों आधुनिक लोकतंत्र को स्थापित करने वाला पहला देश था? तो ये आपका सही उत्तर साथियों हो जाएगा अमेरिका। अमेरिका साथियों जो हमारे देश में जिस तरह की लोकतंत्र है उसी तरह से साथियों आधुनिक जो लोकतंत्र है उसको सबसे पहले स्थापित करने वाला अमेरिका था। तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों, भारत के संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? तो इसको कौन नहीं जानता साथियों। तो भारत के संविधान का निर्माता साथियों आर अम्बेडकर अर्थात डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत के गणतंत्रीय दल की स्थापना किसने की थी? तो भारत के गणतंत्रीय दल की स्थापना आपका डॉक्टर BR अम्बेडकर ने की थी। तो आपका ऑप्शन बिल्कुल सही होगा सी वाला। ठीक है, अगला प्रश्न है साथियों, संविधान सभा में यह किसने कहा था कि सरकारी नीति के निदेशक सिद्धांत किसी बैंक में दे उस चेक की तरह है जिसका भुगतान बैंक अपनी सुविधा अनुसार करता है? ठीक है, तो जो सरकारी नीतियां हैं उनके सिद्धांत हैं, ठीक है, वहाँ पर उसकी आलोचना की गई थी। तो आपका ऑप्शन डी सही होगा, KT शाह ने कहा था। तो ऑप्शन आपका बिल्कुल डी सही हो जाएगा। तो साथियों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें साथियों, और नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ से जाकर ज्वाइन कर लें। वहाँ पर आपको साथियों सभी का PDF प्रदान कर दिया जाएगा। और नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।